मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मेरा और आपका टाइम रुका हुआ नहीं है, गुजर रहा है। अच्छी तरह से गुजारेंगे तो भी गुजरेगा, बुरी तरह से गुजारेंगे तो भी यानी इसकी मिसाल ऐसे, चलती हुई गाड़ी में किसी को बिठा दिया। अब चलती हुई गाड़ी में जिसको बिठाया हो वो फौरन पूछेगा ये गाड़ी जा कहां रही है, और उसकी टेंशन सबसे बड़ी ये होगी कि मुझे पता चल जाए कि ये गाड़ी जा कहां रही है। पहली बात, जहां जा रही है, फिर ये टेंशन कि वो सही सिमत है या गलत सिमत। इन दो सवालों का जवाब जब तक उसे नहीं मिलेगा वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। वो स्ट्रेस की गोलियां, ये नफ्सियाती डॉक्टर इस कमबख्त का इलाज करेगा। और जिस नफ्सियाती डॉक्टर के पास खुद डायरेक्शन ना हो वो लोगों के स्ट्रेस खत्म कर सकता है। आज हर आदमी स्ट्रेस के लिए नफ्सियाती डॉक्टर के पास जा रहा है। ये नहीं पता कि ये बेचारा अपनी स्ट्रेस खत्म, बोलो ना भाई, डॉक्टर के पास जाएं जरूर, क्योंकि स्ट्रेस की भी दो किस्में हैं। एक वो एम ही दिमाग में ना केमिकल डायमे हो जाते हैं, वो डॉक्टर मेडिसिन देके वो सेट कर देता है। लेकिन जो असल स्ट्रेस है उसका इलाज नफ्सियाती डॉक्टर के पास नहीं है, वो सिर्फ पैगंबरों के पास है। देखो आज छोटी छोटी टेंशनों में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पैगंबर और पैगंबर को फॉलो करने वाले इससे करोड़ गुना बड़ी टेंशनों में आए, मगर डिप्रेशन में नहीं गए। कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस की दवा उन्होंने नहीं खाई, ना किसी डॉक्टर से इलाज कराया उन्होंने। आज की टेंशन क्या है? बच्चा ठीक नहीं है, अंडे लेने भेजो बंदर का नाच देखने बैठ जाता है। यही शिकायतें होती हैं वालिदैन को। कोई काम ही नहीं करता। भाई क्या काम नहीं कर रहा है यार, उसको जहां मर्जी भेजो कमबख्त, कोई काम ही नहीं करता। बेगम ठीक नहीं है, औरत के लिए मियां ठीक नहीं है, बहू के लिए सास ठीक नहीं। सास कितना जुल्म कर लेगी, ताने दे देगी ना। भाई आपको लिटा के आपके सीने पे गरम पत्थर तो नहीं रखेगी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो गरम लेटों पे लिटाया जाता, पत्थर रखे जाते। कोई डिप्रेशन की गोली, बोलो ना यार क्या हो गया, बोलना पड़ेगा भाई। कोई डिप्रेशन की कोई गोली खाई उन्होंने स्ट्रेस खत्म करने के लिए, या किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाया, या रूम और फारिस से राब्ता किया कि भाई अरबों के पास तो अच्छे डॉक्टर नहीं है, आप कोई अच्छा डॉक्टर हमें बता दें। खब्बाब इब्ने अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को जलते हुए अंगारों पे लिटाया जाता था। कहां? जलते हुए अंगारों पे, जिससे उनकी कमर में खड्डे पड़ गए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में रो रो के आंखों की बिनाई खत्म, मगर किसी नफ्सियाती डॉक्टर से आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी गमों में, जेल की कोठरियों में गुजरी, डिप्रेशन में अरे बोलो ना नहीं आए। जुमला मुकम्मल करने से बड़ा फायदा होता है, बात दिमाग में उतर जाती है। कितनी टेंशनें थी। आज इंसान को तारीख में बेहतरीन सतह का रिस्क मिल रहा है। जितनी रिस्क की फरावानी इस वक्त दुनिया में है, इतनी इससे पहले कभी भी नहीं हुई है। लेकिन रोता है कि खाने को नहीं है, खर्चे पूरे नहीं होते। समझ रहे? हाय हाय हाय, बच्चे भी दो, खाएं खिलाऊंगा कहां से। यही हो रहा है ना, शादी भी देर से, हाय बीवी का खर्चा ना उठाना पड़ जाए, पहले कमाओ पहले कमाओ पहले कमाओ, पैसा जमा करो। इतनी सहूलतें, और सहूलतें सस्ती से सस्ती होती जा रही हैं। पैदल सफर होते थे, टेंशन में नहीं आते थे। अब बस में बैठ के सफर हो रहा है तो पागल हो रहा है टेंशन से। जो जहाज में जा रहा है वो जहाज से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, यार उतर जा नीचे भाई, 2 घंटे हो गए हवा में। हम तुर्की में थे तो वो तुर्की से वापसी पे ना वो जहाज एयरपोर्ट पे ही घूमता रहा है पौना घंटा। वहां रश बहुत होता है तो लोग टेंशन में कुछ खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उतारो यार हमें, हवा में कब उड़ेगा ये। इतनी बर्दाश्त खत्म हो गई है कि जरा सी बात, जरा सी मामूली सी बात पर
डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कोई नफ्सियाती डॉक्टर बैठा होगा तो सबसे पहले खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करेगा वो कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना आ जाऊं। भाई कोई डॉक्टर बैठा हो तो माजरत, ये नहीं है कि नफ्सियाती डॉक्टरों की अहमियत कम करना मकसद नहीं है, वो अपनी जगह उनकी अहमियत है। कोई बीमारों में खुद भी लोगों को कहता हूं किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा भाई, तो एक ही मसला कोई दूसरी दफा मुझसे पूछे ना तो मैं बता देता हूं, तीसरी दफा पूछे तो कहता हूं भाई तुम किसके पास जाओ, क्योंकि वो करते हैं, गाइड करते हैं। एक इल्म है, ये भी फन है, इल्म है, लेकिन ये असल इलाज नहीं है। ये अगर होता तो हमारे जो नफ्सियाती डॉक्टर जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़ के, यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ के हमें बता रहे होते हैं, तो जरा पूछो कि जहां जिनसे आप पढ़ने जाते हो उन्होंने अपने मुल्कों में डिप्रेशन खत्म क्यों नहीं कर दी। सबसे ज्यादा डिप्रेशन उन मुल्कों में है, हम में तो कम है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अरे ये इलाज नहीं है, ये असल इलाज नहीं है, ये वक्ती फायदा है। जैसे सर में दर्द हो रहा है, 2 गोली पैनाडोल खा लोगे तो वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, लेकिन दर्द की वजह तो खत्म नहीं की ना आपने। भाई क्यों हो रहा है दर्द? तो जिन मुल्कों में हमारे डॉक्टर्स जाके पढ़कर आते हैं, डिग्रियां लेते हैं, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर है ना भाई, उस्ताद तो ज्यादा माहिर होता है ना। तो भाई उन डॉक्टरों ने उन मुल्कों से स्ट्रेस को, डिप्रेशन को खत्म क्यों नहीं कर दिया, बल्कि वहां तो स्ट्रेस होल सेल के हिसाब से मिलेगी आपको। हर दूसरा आदमी ड्रग ले रहा है, कोई चर्स पी रहा है, कोई, वो अलग बात है, चर्स को नाम बड़ा स्टाइलिश किस्म का देते हैं जिससे वो लगते नहीं है चर्सी। अरे वो चर्स का कोई इंग्लिश में नाम रख देंगे, कोई बड़ा खूबसूरत सा ना, एंटी डिप्रेशन, हाई पोटेंसी हीरोइन। जो हीरोइन होगी उसको हाई पोटेंसी कर देंगे ना, वो हाई का मतलब ये होगा कि ये हीरोइन है। लो क्वालिटी या लो पोटेंसी में का मतलब क्या होगा कि ये चर्स है। तो हमारे यहां चर्स पीने वाला बिला वजह क्या हो जाता है? बदनाम। लोग भी चर्सी चर्सी कह के, उसकी शक्ल ऐसी होती नहीं, चर्सी कह के उस बेचारे की शक्ल ऐसी बना दी होती, वरना वो नहा धो के निकले क्या पता चलेगा चर्स पी के आया, या वो खुद अपने आप को मुआशरे का एक वो जो है ना कमतर तबका समझते, और पाइप में बैठ बैठ के वो फिर नतीजा क्या निकलता है, उसका कपड़े भी चर्सियों वाले, उसके दांत भी चर्सियों वाले। वरना अगर आप उसको बताएं कि चर्स जो है ये एंटी डिप्रेशन है और ये स्ट्रेस को ख़त्म करती है, और तुम एक मुआशरे के एक इज्जतदार इंसान हो, सुबह सुबह नहा धो के 3 पीस सूट टाई में चर्स पी के दांत साफ करके निकला करो, तो मुआशरे में पहले से ज़्यादा इज्जत होगी तुम्हारी। क्योंकि आजकल जो गोलियां खा रहे हैं ना लोग, वो ज़्यादा पढ़े लिखे समझे जाते हैं। गरीब आदमी को तो कभी नहीं मैंने देखा सुबह उठ के अलग गोली खा रहा हो, दोपहर को अलग खा रहा हो। अक्सर दौलतमंद मालदारों के यहाँ देखा है कि सुबह उठ के वो एक अलग टैबलेट डॉक्टर ने बताई भी है, ये खाइएगा, दोपहर को अलग टैबलेट खा रहे हैं, शाम को। ये बड़े लोग हैं भाई, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। ये एक अच्छी बात समझी जाती है मुआशरे में कि छोटी मोटी बीमारियां घटियापन समझा जाता है आजकल। खांसी, नज़ला गरीबों की बीमारियां हैं। तो मैं ये कर रहा था कि देखो उनके यहां जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक, दवाएं खाने का फैशन बन गया है। हर दूसरा आदमी डिप्रेशन की गोली खा, फैशन है नींद की गोली खाना। इसी तरह स्ट्रेस की जो दवाएं हैं खत्म करने की, वो भी क्या करती हैं, वक्ती तौर पर फायदा पहुंचा देती है। इंसान को समझता है मैं ठीक हो गया, ओ भाई असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये होती तो जिन मुल्कों से ये दवाएं आती हैं वहां तो वो तो स्ट्रेस फ्री मुल्क होने चाहिए ना। ओ भाई वहां तो हम तो स्ट्रेस में ज्यादा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा ना, खुद नहीं मरता आदमी, दिमाग की रग अल्लाह फाड़ देता है, मर जाता है, फालिज हो। अल्लाह ताला सबको बचाए इन बीमारियों से। लेकिन खंबे से खुद जाके चिपके इसके रेशो हमारे मुल्क में कम है। वहां तो वेबसाइट्स बनी हुई है मेरे भाई, खंबे से चिपकने के जायज तरीके, ठीक है ना, जिसमें आपको नुकसान कम से कम हो, मर जाएंगे। ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप तलाश कर लें जाके। जापान कैसा तरक्की याफ्ता मुल्क है, मेड इन जापान लिखा हो, बशर्ते के जापान के अंदर ही लिखा हो मेड इन जापान, तो फौरन आंख बंद करके हम वो चीज ले लेते हैं। हर चीज में एक्यूरेसी उनकी, जिस चीज को उन्होंने विजन बनाया उस तक पहुंचकर दिखाया कि नहीं दिखाया। लेकिन जिंदगी का कोई विजन नहीं है कि जिंदगी किस ट्रैक पे गुजारनी है। इस पे जापान के साइंसदानों ने मेहनत नहीं की है।
راستہ گزارنے کے لیے درمیان میں جو لوازمات چاہیے ان پہ 1 نمبر کی ریسرچ ہے جیپنیز کی. ایسی خاندانی ریسرچ ہے کہ وہاں تک ہم 500 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے. ہماری اگر گاڑیاں بننا شروع ہوں اور ہم کہیں کہ جیسی سوزوکی جاپان میں بن رہی ہے ویسی ہم پاکستان میں بنائیں, تو اس کام کے لیے کم از کم 500 سال چاہیے. پھر بھی نہیں پہنچیں گے کیونکہ 500 سال میں جاپان اس سے آگے 500 سال نکل چکا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟